Assalamualaikum everyone. I hope you people are doing good. Today the topic of our discussion is going to be the top 15 skincare combos that you should avoid. I'm going to give the review in English and Urdu both, so that would be easy for all of you to understand. Uh, मैं आपसे आज 15 ऐसे स्किन केयर कॉम्बोज या इंग्रेडिएंट्स शेयर करूंगी जिनको अगर आप मिक्स करते हैं तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है विटामिन सी प्लस AHAs oblique BHAs लाइक ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड। Both vitamin C and exfoliating acids like glycolic or salicylic acid are acidic. Using them together can over exfoliate your skin, causing redness, irritation, and sensitivity. Also, their pH levels can clash, making vitamin C less effective. Better option is that you should use vitamin C in the morning and acids at the night or on alternate days. विटामिन सी और एसिड्स बाकी वाले की जो मैंने ये दोनों मेंशन किए हैं, ठीक है, ये दोनों एसिडिक होते हैं। अगर आप इन्हें एक साथ लगाएंगे, यानी कि अगर आप विटामिन सी के साथ इसको ऐड कर दे, विटामिन सी के साथ इसको ऐड कर दे, तो ज़्यादा एक्सफोलिएट हो सकती है स्किन, जिससे जलन, रेडनेस और सन सेंसिटिविटी हो सकती है और विटामिन सी का फ़ायदा भी कम हो जाता है। बेहतर तरीका ये होता है कि अगर आपने इनको साथ में यूज़ करना है तो विटामिन सी को आप मॉर्निंग में यूज़ कर लें और ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड को नाइट में यूज़ कर लें। एक ये मेरे पास विटामिन सी की चीज़ है, एक ये मेरे पास सैलिसिलिक एसिड है। अगर आपने इनको यूज़ करना है तो अलग अलग यूज़ करें, जैसे ये मॉर्निंग में और ये नाइट में, दोनों को साथ में यूज़ मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपकी स्किन इरिटेशन बना सकती है। So on number 2 we have retinol plus vitamin C. Alright, both are potent actives but work best at different pH levels and times. Using them together can irritate your skin, causing dryness, redness or peeling. Better option is that you should use vitamin C in the morning and retinol at the night for best results. दोनों स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स हैं जो अलग पीएच और अलग वक्त में बेहतर काम करते हैं। साथ लगाने से स्किन में सूखापन भी हो सकता है, रेडनेस भी हो सकती है और जलन भी शुरू हो सकती है। इनको इस्तेमाल करने का बेहतर तरीका ये है कि आप इसको मॉर्निंग में यूज़ कर लें और इसको नाइट में यूज़ कर लें। एक साथ अगर आप यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज अगर आप, जैसे कुछ लोग ऐसे करते हो, जैसे ये मेरे पास विटामिन सी है और ये मेरे पास एक रेटिनॉल का सीरम है, ठीक है, इन दोनों को पहले मैं ये अप्लाई कर लूँ, फिर थोड़ी बाद ये अप्लाई कर लूँ, ऐसा आप लोगों ने नहीं करना, अदरवाइज रेडनेस हो सकती है एंड इट विल हार्म योर स्किन। सो बेटर ऑप्शन इज डैट कि आप लोग इन दोनों को अलग अलग इस्तेमाल करें। इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने से आपकी स्किन तबाह बर्बाद हो सकती है। सो अवॉइड यूजिंग रेटिनॉल प्लस विटामिन सी टुगेदर। So what we have on number 3? On number 3 we have retinol plus AHAs oblique BHAs, means glycolic acid or salicylic acid, etc, etc. About them, both retinol and exfoliating acids like AHAs and BHAs are strong on their own. Using them together can lead to over exfoliate, severe dryness, redness, peeling, and even breakouts. So the better option is that use them on alternate nights or choose one depending on your skin's need. रेटिनॉल और ये वाले एसिड्स यानी कि सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह, ठीक है, ये दोनों ही बहुत पावरफुल होते हैं। साथ यूज़ करने से स्किन ज़्यादा एक्सफोलिएट हो सकती है, जिससे आपकी मतलब ड्राइनेस आ सकती है, रेडनेस आ सकती है, पीलिंग हो सकती है और इवन दाने भी निकल सकते हैं काफ़ी गंदे किस्म के। बेहतर तरीका ये कि इन्हें एक दिन छोड़कर अल्टरनेट रातों में लगाया जाए, सिर्फ एक चीज़ को रूटीन में रखें। फॉर एग्जांपल अभी एक रेटिनॉल का है मेरे पास और एक मैं उठा लेती हूँ ये, तो इन दोनों को साथ अगर आप इस्तेमाल करेंगे, रेटिनॉल और AHAs एंड BHAs को, तो आपकी स्किन बर्बाद हो सकती है। तो बेहतर तरीका ये है कि आप एक वक्त में एक ही यूज़ करें, या अगर ये दोनों यूज़ करने का शौक हो रहा है तो एक को ऑल्टरनेट डेज में, इन दोनों को ऑल्टरनेट डेज में यूज़ करें। दैट्स ऑल। So on number 4 we have retinol plus benzoyl peroxide. Both ingredients are strong and drying. When used together, they can cancel each other out and severely irritate the skin, leading to flakiness, redness, or peeling. The better option is that use this one
in the morning and this one in the night, or you can use them in alternate days. दोनों इंग्रेडिएंट स्ट्रॉन्ग हैं और ड्राइंग होते हैं, साथ यूज़ करने से एक दूसरे का असर कम कर देते हैं, फ़ायदा ही नहीं होता और स्किन में फिर रेडनेस आ जाती है, सूखापन आ जाता है और वो एक पीलिंग का सबब बन जाता है। ठीक है, तो बेहतर तरीका ये होता है कि ये जिसमें भी ये वाला इंग्रेडिएंट शामिल हो, बेंजोल पेरोक्साइड, वो आप डे में यूज़ करें और रेटिनॉल वाले ना आप नाइट में यूज़ किया करें। रेटिनॉल के बारे में अमूमन यही कहा जाता है कि ये जो रेटिनॉल वाले सीरम्स होते हैं ना, ये हमेशा नाइट में यूज़ करने चाहिए, इनका रिजल्ट नाइट में बहुत अच्छा होता है। तो कोई भी आप बेशक, अच्छा ये सिर्फ सीरम्स की बात नहीं हो रही है, आप कोई फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, लेट्स सपोज अगर आप कोई फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं जिसमें रेटिनॉल है या कोई इस तरह की चीज़ है या फिर ये है और साथ ही आप दूसरी चीज़ भी इस्तेमाल करें, तो वो भी आपको नुकसान दे सकती है। मैंने सिर्फ आपको इंग्रेडिएंट्स के कॉम्बोज बता दिए दैट यू हैव टू अवॉइड। So what we have on number 4, sorry, what we have on number 5, we have niacinamide plus vitamin C. Older research suggested that they may cancel each other out or cause redness when combined, especially in high concentrations. New studies shows that they can work together, but for sensitive skin, it's safer to use them separately. Better option is that use vitamin C in the morning and niacinamide at night, or layer them with a gap. पुरानी रिसर्चेस के मुताबिक ये दोनों एक दूसरे का असर कम कर सकते हैं, ये रेडनेस का सबब बन सकते हैं, खासकर जब हाई कॉन्सेंट्रेशन हो दोनों में। नई रिसर्च के मुताबिक ये साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर स्किन सेंसिटिव हो तो अलग अलग यूज़ करना ही बेटर होगा। बेहतर तरीका ये है कि विटामिन सी को सुबह और नाइसिनामाइड को रात में लगाएं या दोनों के दरमियान थोड़ा सा गैप ले लें, बिकॉज ये भी बहुत हाई होता है और ये भी बहुत हाई होता है। दोनों में ना काफ़ी हाई इंग्रेडिएंट्स ओवरऑल यूज़ किए जाते हैं दोनों के बनाने के लिए। बेशक आप विटामिन सी का कोई फेस वॉश ले रहे हो, आप सीरम ले रहे हो, कोई क्रीम ले रहे हो या नाइसिनामाइड सीरम ले रहे हो, आप बहुत हाई इंग्रेडिएंट्स इनमें शामिल किए जाते हैं। अगर आप इन दोनों को एक साथ यूज़ करोगे तो आपकी स्किन एक साथ मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद हो सकती है। तो बेहतर है कि आप एक चीज़ दिन में लगा लो, एक चीज़ रात में, या और भी ज़्यादा अच्छा है कि आप ऑल्टरनेट डेज में लगाओ। So what we have on number 6 is, just a sec, yes, retinol plus exfoliating scrubs. Retinol makes your skin more sensitive and thin. Using physical scrubs along with it can cause micro tears, redness, irritation, and worsen dryness or peeling. Better option is that avoid scrubs while using retinol or use a gentle cleanser instead. रेटिनॉल स्किन को ज़्यादा सेंसिटिव और पतला बना देता है। असल में स्क्रब करना माइक्रो टीयर्स, रेडनेस और सूखापन भी बना सकता है। तो अब अगर आप दोनों को एक साथ इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो ठीक ठाक तबाही मचा देगा आपकी स्किन के लिए। बेहतर तरीका ये है कि जब रेटिनॉल यूज़ कर रहे हो तो स्क्रब से परहेज़ करें, या जब स्क्रब यूज़ कर रहे हो तो रेटिनॉल से परहेज़ करें। सॉफ्ट फेस वॉश या जेंटल क्लेंजर का इस्तेमाल करें तो आपकी स्किन जेंटल रहेगी, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ बहुत अवॉइड किया करें। अगर आप स्क्रबिंग कर रहे हैं जिन दोनों अपनी फेस की, उन दोनों रेटिनॉल अवॉइड करें, और अगर जिन दिनों आप रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं उन दोनों आप स्क्रबिंग अवॉइड करें। एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आपको स्क्रबिंग लाजमी करनी है तो आप रात में रेटिनॉल लगा लें और सुबह या दिन के टाइम किसी दिन स्क्रबिंग कर लें, बट कोशिश करें कि फिर एक रात रेटिनॉल ना लगाएं, गैप लें। Okay, so on number 7 we have salicylic acid plus glycolic acid. For both of them, why to avoid both of them together? Because both salicylic acid and glycolic acid are exfoliating acids. Using them together can cause over exfoliation, leading to dryness, irritation, and redness. This can weaken your skin barrier and increase sensitivity. Better is that you should use one acid at a time or alternate days to avoid irritation. सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड दोनों एक्सफोलिएटिंग एसिड्स हैं। ऐसे अगर इन्हें मतलब इतने हाई हैं कि अगर इन्हें एक साथ लगाएंगे आप तो स्किन ज़्यादा एक्सफोलिएट कर सकती है, जिससे रेडनेस हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, और इससे ना आपकी स्किन का बैरियर होता है ना, स्किन प्रोटेक्शन, वो भी कमज़ोर हो जाती है। इसका एक तरीका बेहतर ये है कि एक एसिड एक वक्त में यूज़ करें या फिर ऑल्टरनेट डेज में दोनों एसिड्स यूज़ करें। एक ये मेरे पास ग्लाइकोलिक एसिड की मिसाल है, लॉरियल का ये वाला सीरम,
और ये क्लोई का आ गया हमारे पास लेसिक एसिड, ठीक है। तो अगर मैं इनको यूज़ करती हूँ ना, तो मैं एक को दिन में यूज़ कर लूँगी और एक को रात में यूज़ कर लूँगी। मैं दोनों को कभी भी एक साथ नहीं यूज़ करूँगी, अदरवाइज़ मेरी स्किन तबाह बर्बाद हो सकती है। कोशिश क्या करें कि जब आप इन दोनों को यूज़ करें तो रूटीन में एक ही सीरम रखा करें, पहले ये यूज़ कर लिया करें, ये ख़त्म हो जाया करें, फिर आप इस पर आ जाया करें, यूँ कर लिया करें। एक साथ यूज़ करने से ना कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है आपकी स्किन के लिए। On number 8 we have, let me cancel this one. Okay, on number 8 we have vitamin C plus benzoyl peroxide. Why to avoid? Because benzoyl peroxide is a strong oxidizing agent that can deactivate vitamin C, making it less effective if combined together. Using them together can also cause excessive dryness and irritation. Better option is use vitamin C in the morning or benzoyl peroxide at night or alternate days. आपको ये क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए दोनों एक साथ? बिकॉज बेंजोल पेरोक्साइड विटामिन सी को डीएक्टिवेट कर देता है, उसका असर ख़त्म कर देता है, जिससे विटामिन सी का फ़ायदा दायरा ना होने के बराबर रहता है। साथ लगाने से स्किन ज़्यादा ड्राई भी हो सकती है और इरिटेटेड भी हो सकती है। बेहतर तरीका यह है कि आप विटामिन सी को सुबह लगा लें और बेंजोल पेरोक्साइड रात को या ऑल्टरनेट डेज में यूज़ कर लें, तो आपको इनका असर अच्छा होगा। मेरी सजेशन ये है कि जब आप एक चीज़ एक दिन में यूज़ कर रहे हैं ना, रूटीन में एक चीज़ एट अ टाइम रखा करें, या विटामिन सी रख लें या फिर दूसरा रख लें। अगर ये चीज़ सिर्फ सीरम की हद तक नहीं है, फेस वॉश में भी, किसी क्रीम में भी, अगर ये दोनों आपको अंदाज़ा हो रहा है कि आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करें जो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन कर रहा है, तो प्लीज़ जस्ट अवॉइड दैट, ओके। सो हियर कम्स द 9th पॉइंट। रेटिनॉल प्लस सनलाइट मीन्स नो SPF. Why to avoid together? Because retinol makes your skin more sensitive to sunlight, increasing the risk of sunburn, redness and damage. Using retinol without applying sunscreen can harm your skin. Better option is that always use sunscreen with at least SPF 30 when using retinol and avoid direct sun exposure. I think I should have written no SPF here. Sorry, I just missed this word unintentionally. Anyhow, I believe you got the idea now. रेटिनॉल स्किन को धूप के लिए ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है, जिससे सनबर्न, रेडनेस और नुकसान हो सकता है आपकी स्किन को। तो सनस्क्रीन के बगैर रेटिनॉल लगाना हमेशा नुकसान पहुंचाता है। बेटर तरीका ये है कि रेटिनॉल के साथ हमेशा SPF 30 या ज़्यादा वाला सनस्क्रीन लगाएं और डायरेक्ट धूप से बचें। ऑलवेज यूज़ सनस्क्रीन विद एटलीस्ट SPF 30 व्हेन यूजिंग रेटिनॉल एंड अवॉइड डायरेक्ट सन एक्सपोजर। जैसे अगर मैं रेटिनॉल वाला ये वाला सीरम यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे सनस्क्रीन साथ में लाजमी लगाना होगा, अदरवाइज़ ये होगा कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। तो रात में मैं ये वाला सीरम यूज़ करूँगी अगर मैंने रेटिनॉल और SPF को इकट्ठे यूज़ करना है तो। बल्कि SPF रेटिनॉल के साथ मुझे सनलाइट वाला ये सनस्क्रीन लाजमी लगाना है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया कि प्लस सनलाइट नो SPF। ये अगर आप रेटिनॉल लगा रहे हैं और SPF नहीं यूज़ कर रहे, तो आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, ठीक है। रेटिनॉल प्लस सनलाइट नो SPF, तो दिस कैन बी अ वर्स्ट कॉम्बो, ऑलराइट। So you have to avoid this one. Sorry guys, I just forgot to turn on the light. I have just turned it on. Number 10 we have clay mask plus strong actives. Why to avoid? Clay mask can be drying, and using them with strong active ingredients like retinol or acids can over dry and irritate your skin, causing redness and flakiness. Better option is that use clay mask on separate days from strong actives to give your skin time to recover. क्ले मास्क इनको ड्राई कर देते हैं, आपको पता है, बिकॉज उनमें इंग्रेडिएंट्स इस तरह के शामिल होते हैं। और अगर स्ट्रॉन्ग एक्टिव जैसे रेटिनॉल और एसिड साथ में इस्तेमाल किया जाए तो स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाती है, इरिटेटेड भी हो जाती है और रेडनेस और पीलिंग हो जाती है। क्ले मास्क को स्ट्रॉन्ग एक्टिव्स के दिनों से अलग दिनों पर यूज़ करें ताकि स्किन को थोड़ा रेस्ट भी मिल जाए, अदरवाइज़ ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स मिला के आपकी स्किन को काफ़ी ड्राई कर सकते हैं। On number 11 we have retinol plus alcohol based toners. So why to avoid together? Alcohol-based toners can dry out and irritate the skin when combined with retinol, which also causes dryness and sensitivity. This can lead to excessive irritation, redness, and peeling. So, better option is that use gentle alcohol-free toners while using retinol to keep skin hydrated and calm. All right. Alcohol-based toners को skin जो है ना, अल्कोहल बेस्ड टोनर्स वो स्किन को ड्राई कर देते हैं और इरिटेट कर देते हैं, जिसकी वजह से
रेटिनॉल भी स्किन को ड्राई और इरिटेटिव कर रहा होता है, और साथ यूज़ होंगे तो एक्स्ट्रा ड्राइनेस हो जाएगी, पीलिंग भी होगी स्किन की। तो इसका बेहतर तरीका ये होता है कि रेटिनॉल के साथ एक जेंटल अल्कोहल फ्री टोनर यूज़ करें ताकि स्किन हाइड्रेटेड और काम रहे। अब फॉर एग्जांपल, अब कि मेरे पास एक रेटिनॉल का है सीरम और ये मेरे पास एक टोनर आ गया, इसमें हल्का सा अल्कोहल आई गेस शामिल है, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा, बट मेरे पास जैसे एक ये टोनर हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैंने यूज़ करना है ना, तो उसका बेहतर तरीका ये होगा कि मैं पहले इसके इंग्रेडिएंट स्टडी कर लूँ। अगर तो ये अल्कोहल फ्री है तो फिर गुड है, मैं इन दोनों को साथ यूज़ कर सकती हूँ। बट अगर इसमें अल्कोहल है तो मेरे लिए ये दोनों नुकसानदेह हो सकते हैं, मेरी स्किन को उल्टा फ़ायदा देने के बजाय ये नुकसान दे देंगे। तो आई हैव टू अवॉइड देम टुगेदर, ऑलराइट। So on number 12 we have hyaluronic acid plus no moisturizer. Means if you are using a serum that contains hyaluronic acid and you are not putting any moisturizer, or no, you are not using any moisturizer on your skin, that means that you are just disturbing your natural skin barrier, and you are just disturbing your natural skin pH level. So hyaluronic acid attracts moisture to the skin but needs a moisturizer to lock that moisture in. Without a moisturizer, it can pull water from deeper skin layers, causing dryness and irritation. Always apply moisturizer after hyaluronic acid to keep skin hydrated. अब सिंपल सा देखिए कि हाइलोरॉनिक एसिड में ना एक नमी होती है, मगर मॉइस्चराइज़र के बगैर वो पानी को गहराई से ना, मतलब गहरी लेयर से खींच कर स्किन को ड्राई कर देता है। हाइलोरॉनिक एसिड के बाद हमेशा मॉइस्चराइज़र लगाएं ताकि स्किन हाइड्रेटेड रहे। अब ये दो चीज़ें हैं मैं यूज़ करती रहती हूँ। अब ये वो सीरम है जो हाइलोरॉनिक एसिड के लिए मैं एज अ सीरम मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, और ये मेरा मॉइस्चराइज़र होता है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जब मैं ये वाला यूज़ कर रही होती हूँ ना, ये मैं उन दिनों में यूज़ करती हूँ जब आई एम गेटिंग, मतलब लेज़र वाले ट्रीटमेंट्स मेरे चल रहे होते हैं, और कभी आप लेट्स सपोज आप वैक्स वाला ट्रीटमेंट करवाते हो तो उस दौरान आपको कहा जाता है ना कि आपने फ्रेगनेंस फ्री वाले वो यूज़ करने हैं। तो उन दोनों में ये वाला यूज़ कर रही थी बिकॉज इसमें कुछ ज़्यादा बहुत हाई इंग्रेडिएंट्स नहीं थे इस किस्म के शामिल हैं। तो सब मेरे साथ पता क्या होता है कि जब मैं ये वाला सीरम यूज़ कर रही होती हूँ, लाइक मैं रात में लगा के सोती सुबह उठी तो मेरी स्किन अच्छी खासी ड्राई होती है। अदरवाइज़ मेरी स्किन ऑयली एक्नी प्रोन है, एंड मेरी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है। तो उसके बावजूद अगर मेरी स्किन ड्राई हो जाती है तो उसकी रीज़न ये कि मैं इसको रात में लगा के सोती हूँ, सुबह उठी तो मेरी स्किन ड्राई होती है बिकॉज मैं मॉइस्चराइज़र लगाना भूल जाती हूँ। तरीका ये होता है कि आप इसके साथ साथ मॉइस्चराइज़र भी लगाएं, या फिर ये कि रात में अगर इसको लगाते हो तो साथ में मॉइस्चराइज़र भी लगा लिया करें। मॉइस्चराइज़र कोई भी लगा सकते हैं, ये तो मैं यूज़ करती रहती हूँ ना, बिकॉज ये वो है फ्रेगनेंस फ्री है तो मुझे ये ज़्यादा सूट करता है। इट्स रियली गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स, तो इसलिए। और हाइलोरॉनिक एसिड सीरम अगर मैंने यूज़ करना, और भी बहुत से कंपनीज़ के हैं, न्यूट्रोजीना के हैं, डॉक्टर रुशील के हैं, बट ये मुझे काफ़ी सूटेबल लगता है ऑडिसन का, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। सब आपको समझ आ गया कि अगर आप हाइलोरॉनिक एसिड किसी भी शक्ल में यूज़ कर रहे हैं और आप नो मॉइस्चराइज़र कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करें तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकती है, और मेरी हो चुकी है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो लास्ट में इस चीज़ का ख्याल रखा करें। ऑन नंबर 13 वी हैव AHEs oblique BHEs plus no SPF. Again a worst combination. So why to avoid? Because AHAs and BHAs exfoliate the skin, making it more sensitive to sunlight. Without using sunscreen, this increases the risk of sunburn, redness, and long-term skin damage. Better option is always use or apply sunscreen with at least SPF 30 during the day when using AHAs or BHAs. AHAs एंड BHAs स्किन को एक्सफोलिएट करती है जिससे स्किन धूप के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। सनस्क्रीन के बगैर सनबर्न और नुकसान हो जाता है आपकी स्किन का। लाइक मैं आपको चीज़ बताती हूँ। अब जैसे ये है सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, ये एक आपकी AHAs BHAs वाली कैटेगरी में आ जाता है। तो अगर मैं ये यूज़ कर रही हूँ ना और मैं SPF नहीं यूज़ कर रही तो अच्छा खासा मेरी स्किन डिस्टर्ब हो जाती है, मेरी स्किन का नेचुरल वेरिएट डिस्टर्ब हो जाता है। तो आई थिंक आई शुड अवॉइड दिस। आई शुड नहीं, आई मस्ट, आई हैव टू अवॉइड दिस डेफिनेटली। और आप लोगों के लिए भी मैं कह रही हूँ, तो जब आप लोग ये वाले यूज़ कर रहे हो, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, जैसे ये वाला सीरम हो गया, ये भी मेरी स्किन को काफ़ी ड्राई कर देता है। तो इसलिए बेटर ये होता है कि लाजमी साथ SPF मैं लगाया करूँ, अदरवाइज़ मेरी स्किन को ड्राइनेस हो सकती है। सो ऑन नंबर 14 वी हैव फ्रेगरेंस हैवी प्रोडक्ट्स plus actives.
sorry for the handwriting, please. Why to avoid them together? Because products with heavy fragrance can irritate sensitive skin, especially when combined with active ingredients like retinol or acids. This can cause readiness, itching, and allergic reactions. So you should use, better option is you should use fragrance free or mild fragrances products while using strong actives. ज़्यादा फ्रेगनेंस वाले प्रोडक्ट सेंसिटिव स्किन को इरिटेट कर सकते हैं, खासकर कि जब अगर रेटिनॉल या एसिड जैसे स्ट्रॉन्ग एक्टिव्स के साथ उन्हें यूज़ किया जाए। इससे रेडनेस हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। बेहतर तरीका ये है कि स्ट्रॉन्ग एक्टिव्स के साथ फ्रेगनेंस फ्री या हल्की फ्रेगनेंस वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करें। On number 15, we have mixing too many serums together. So, why to avoid? Because आपको भी पता है, मुझे भी पता है, यूजिंग मल्टीपल सीरम्स एट द सेम टाइम कैन ओवरवेलम योर स्किन, causing irritation, clogged pores, and reducing the effectiveness of each product. Use a few compatible serums or alternate their use to keep skin balanced and healthy. बहुत सारे सीरम्स अगर मैं इसको भी लगाना शुरू कर दूँ, इसको भी लगाना शुरू कर दूँ, इसको भी सारे लगा लूँ, ये वाला भी लगा लूँ, तो मेरी स्किन का क्या, मुझे बताओ फिर वो कौन सी चीज़ असर करेगी यार। कभी कभार ये भी हो जाता है कि एक चीज़ दूसरे का असर काट देती है फिर। और जैसे कि मैंने पिछले 14 पॉइंट्स में काफ़ी अच्छे से ये चीज़ कवर की है, ऑलराइट। तो अब मुझे वो चीज़ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट राइट नाउ कि ऐसे करने से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा तबाह हो जाती है। मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो अंधाधुन एक साथ बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ जस्ट स्टॉप डूइंग दैट। अपनी स्किन के साथ इतना जुल्म ना किया करें, थोड़ा सा चले, कैलकुलेटेड चले, एंड ट्रस्ट मी, एंड डोंट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस। हर चीज़ बहुत अच्छी होगी। सो दीज आर द 15 स्किन केयर कॉम्बोज दैट यू शुड अवॉइड। आई होप कि आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। मैंने इसलिए इंग्लिश में भी किया बिकॉज ताकि ये ग्लोबल लेवल पे भी वीडियो कोई मेरी देख रहा हो तो उसको भी समझ आ जाए। आप सब टाइटल्स भी यूज़ कर सकते हैं, और उर्दू वाले मेरी जो अपनी आवाम है उसको तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अमान अल्लाह हाफिज़।